हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कि अपने जो पेड मेंबर हैं उनके लिए, कि उन लोगों ने मेरे जो लेवल है उनके ऊपर में कैसे काम करना है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, लेकिन वो तो मैंने अपनी तरफ से बनाया था। मुझे आप लोग के बारे में नहीं पता था कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो अब जैसे जैसे ये टाइम अपना आगे बढ़ते जा रहा है, आप लोग काम करते जा रहे हो और अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो। बड़ी बड़ी खुशी है कि आप लोग सभी वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट किया है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम जितने अपने मेंबर थे उन्होंने सभी ने प्रॉफिट किया है। एक आध कोई ट्रेड अभी भी लगी हुई है मेरे ख्याल से, वो मैंने भी लगा रखी है। मुझे मैसेज किए थे कुछ लोगों ने। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आ जाएगा वो अपने ऊपर आएगा और वहाँ पे हम अपना आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बार फिर से ये क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी था यहाँ पे कि आप लोगों ने काम कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके ऊपर में मैं अभी आप लोग को कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आपने ध्यान रखना है और उस हिसाब से काम करना है। पहले तो ये कि जो मैं लेवल दे रहा हूँ आप लोग को, वो सारे मैं देता हूँ। आपने देखा होगा 2 साल के लिए मैं उनको देता हूँ लगभग लगभग। किसी कोई 1 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए भी होता है, वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी होता है। लेकिन मैक्सिमम आपको लेवल मिलेंगे सारे वो 2 साल के लिए ही मिल रहे हैं, कि 2 साल में सब डबल होंगे। तो ये तो श्योर है कि वो जितने भी मैसेज मैंने जितने भी लेवल मैंने दिए हैं आप लोग को, वो सारे के सारे 2 साल में डबल होने वाले हैं। तो ये आप एक काम कर सकते हैं, या तो उनको ट्रेड को लेकर के आप उस पर बैठे रह सकते हैं, वेट कर सकते हैं 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का। एक तो तरीका ये है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप उसमें वो खरीदते हैं, ट्रेड आपने जो मैंने यहाँ से ट्रेड दी और आपने वो लेवल आपने बाई कर लिया, वो स्टॉक आपने बाई कर लिया, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आपको लगता है कि अब 2% 3% प्रॉफिट आ गया उसी दिन। कई बार ऐसा होता है कि हमने आज ही बाई किया और वो अच्छा खासा स्टॉक भाग जाता है। तो 2 से 3% यदि प्रॉफिट उसी दिन आपको आ रहा है, तो आप अपनी मर्जी से उसको बुक भी कर सकते हैं। आपको फिर मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अपडेट का ज़रूरत नहीं है। बस मैसेज आपको यहाँ से लेवल दिया मैंने, आप उसमें एंट्री ली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। आप 100 शेयर लेते हैं, 200 लेते हैं, 500 लेते हैं, तो आप उसी हिसाब से उसको अपना 2 से 3% मिलता है, बुक कर लेना है। और यदि आपको मान लो 10 दिन के लिए मैंने होल्ड रखने के लिए दिया, और 10 दिन में वैसे तो आपने देखा होगा 90% स्टॉक्स के जो मैंने टाइम फ्रेम जो दी थी उसी के अंदर में सारे के सारे हिट हुए हैं। और यदि वो हिट नहीं होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना माइंड जो है उसको जब लगाते हैं पैसे उसमें, तो ये सोच के लगाना है कि ये कुछ दिन होल्ड भी रखना पड़ सकता है। क्योंकि जो मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिसमेंट करके आप लोग को जो ये लेवल दे रहा हूँ, वो बहुत ही मेहनत से मैं उनको निकालता हूँ। मुझे एटलीस्ट 60 to 70 स्टॉक्स को स्कैन करना पड़ता है। स्कैन मीन्स मुझे उसको देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, और तब जा करके मैं वो लेवल आपको सुबह सुबह मार्केट शुरू होने से पहले मैं दे देता हूँ। कई बार मार्केट जैसे मान लो 2 दिन की छुट्टी है, तो मैं 2 दिन पहले भी लेवल आप लोग को दे देता हूँ। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी। तो वो उस समय देखते हैं। फिर होता क्या कि मान लो बीच में गैप आ गया, 1 दिन का 2 दिन का गैप आ गया, उसी दिन कोई न्यूज़ आई हुई है, सुबह सुबह सपोज मैं न्यूज़ नहीं देख पाया, मैंने वहाँ पे एनालिसिसमेंट किया, टेक्निकली अपने देखा और लगा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ऐसा तो वैसे होगा नहीं, हुआ भी नहीं है अभी तक, बट ऐसा हो भी सकता है किसी स्टॉक में। तो डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप ऐसे स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो नीचे आ जाता है, आप मुझे बताना है कि सर ये नीचे आ गया, अब इसमें एवरेजिंग कहाँ करनी है। तो एवरेजिंग के लिए एक तो आप पैसे हमेशा रखा करें साथ में, इस कारण से क्योंकि स्टॉक बाई चांस यदि नीचे आ जाता है तो फिर आपको एवरेजिंग वहाँ पे करनी पड़ सकती है। दूसरा ये कि जिन भाइयों के पास ज़्यादा कैपिटल है तो वो लोगों के लिए सिंपल यही है कि जहाँ उन्होंने 100 शेयर खरीदने हैं वहाँ पे वो थोड़ी क्वांटिटी वहाँ बढ़ा दें, और जैसे उसमें 2 3 4 पॉइंट 6 पॉइंट स्टॉक की कैपेसिटी के हिसाब से आपको मिलते हैं, आप वहाँ से निकल जाया करें। आपको एक दिन में मान लो 1000 रुपये भी आ रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। आपने 1000 शेयर खरीदे, आपको 5 पॉइंट मिल गए, 5000 रुपये हो गए, आप निकल जाओ वहाँ से। फिर उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप वेट करते भी हैं तो कोई बुराई नहीं है, उसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से वेट कीजिए, उसको रोके देखिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने एक शायद एक स्टॉक था, मैं उसका नाम भूल गया, कोकू करके कुछ था, आगे क्या लिखा था मुझे याद नहीं आ रहा है। आप वो सर्च करना, KOKU आप मारेंगे उसमें आगे में आ जाएगा। वो स्टॉक मैंने दिया था। तो रिसेंटली ये घटना है कि हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने लगाया था, वो लोग ट्रेड करता है, तो अच्छी खासी उनके पास कैपिटल भी है, मेरे ख्याल से 10-12 लाख रुपए से वो लोग ट्रेड करता है। दोनों ने लगाया, तो वो जो अपना भाई था उसने तो वो ट्रेड निकाल लिया, 5-7 पॉइंट लिए निकल लिए। लेकिन उनकी जो पत्नी थी उन्होंने वो ट्रेड नहीं निकाला, और उन्होंने बोला कि नहीं हम इसको, और अभी आपने तो बताया कि 100 होगा, तो 100 तो होगा वो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसको बाद में निकालेंगे। और उन्होंने पेशेंस रखा, और मेरे ख्याल से 20 दिन हुआ है, आज वो स्टॉक उन्होंने 62 पे बाई किया था। 500 मेरे ख्याल से उनकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी, 500 मेरे ख्याल से क्वांटिटी थी उनकी, और वो स्टॉक आज आप देखेंगे 76 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। तो
उन्होंने थोड़ा पेशेंस रखा। तो इस तरह से आप लोग भी, मतलब एक एग्जांपल है, आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आ जाएगा स्टॉक ऊपर में। और कई बार एक मैंने IBR रियल इस्टेट का था शायद, वो IBR रियल इस्टेट का जो था स्टॉक मैंने दिया था, मैंने 112 से बाई दिया था और अगले 2-3 दिन में वो स्टॉक गिर करके 104 पे आ गया था। तो ऐसा वाला स्टॉक को आपने पकड़ लेना है जो मैंने बताया है कि ये अगले 2 साल में डबल होगा, और जो मैंने रेट दिया है यदि उससे वो नीचे मिलता है आपको तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो वहाँ पे 104 पे आया और उसके बाद में उसने 122-23 का हाई मारा, आप लोगों ने देखा होगा। तो आपको आराम से 15 से 20 पॉइंट वहाँ पे मिल रहे थे। आप 12 पे भी लेते तो 10 पॉइंट मिल रहे थे आपको वहाँ टाइम फ्रेम मैंने। और आप देख रहे हैं कि जितने भी स्टॉक हैं जहाँ टाइम फ्रेम मैं 6 महीने का दे रहा हूँ, 2 साल का दे रहा हूँ, वो 10-15 पॉइंट तो उसी दिन ही आ जा रहे हैं उसके अंदर में। तो आप चाहें तो उसको बुक कर सकते हैं, दूसरे स्टॉक दे देंगे आपको। यहाँ तो मेरे पास, जैसे मैं वहाँ पे, मैं इसलिए तो आप लोग को उसमें ग्रुप में जोड़ा है कि आप लोग इस तरह से काम करोगे तो आपको दूसरे स्टॉक मिल जाएंगे। वहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है आप लोग को कि अब क्या करें, बस इसमें ये ऊपर चला गया। मान लो कि आपने मैंने HDFC दिया था उस दिन 1500 भी दिया था, HDFC 1500 पे दिया, उसी दिन आपको 10 पॉइंट वहाँ मिल गए थे, 1510 पे चला गया था। मुझे पता था 1520 पे जाएगा, मैंने बाद में बताया था, मेरा एक भाई था, मैंने उसको बताया था 1520 हिट करेगा। तो 1519.80 उसने दूसरे दिन हिट कर दिया था HDFC बैंक ने। तो इस प्रकार से क्या है कि आप उसी दिन में, मान लो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, आपने मान लो 100 शेयर खरीदे वहाँ पे और 10 पॉइंट ऊपर चला गया, 1000 रुपये आगे निकल लो आप अपना, 50 से 500 रुपये आगे तो भी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। एक दिन में आ रहे हैं और स्टॉक मिल जाएंगे, दूसरे दिन आ जाते हैं उसमें लगा दिया करो। अब फिर आप देखते हो कि उस दिन आपने HDFC निकाल लिया, मान लो 10 पॉइंट लिया आपने, निकाल लिया और आपने किसी दूसरे स्टॉक में एंट्री ले ली। फिर आप देख रहे हैं कि 5 दिन बाद जिस स्टॉक में आपने एंट्री ली थी वो तो आगे डाउन, और जो HDFC बैंक था वो भाग गया 1550 के ऊपर में। तो वह पछताने की कोई जरूरत नहीं है, स्टॉक्स का नेचर है वो ऊपर नीचे होता है। लेकिन मैंने जो टारगेट दे दिया वो हिट होगा, ये मैं बता देता हूँ आपको, वादे के साथ मैं कहता हूँ। जितने मैंने टारगेट दिए वो सारे के सारे हिट होंगे। आप लोगों ने देखा होगा एक अपना एक सियांग्रो करके एक स्टॉक था, आपने देखा होगा, मैंने उसको 34 से दिया था और उसका 40 का टारगेट मैंने दिया था, 10 दिन का मैंने टाइम दिया था। वो सही में 7 या 6 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ही उसका टारगेट हिट हो गया, छोटा सा स्टॉक है। तो जो 32-30 रुपये के जो स्टॉक है उनमें थोड़ी क्वांटिटी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और जैसे ही उसमें टारगेट आ रहा है, नहीं भी आ रहा है टारगेट वहाँ तक, तो आप 2-3 पॉइंट लेकर के भी निकल सकते हैं। मैं इसलिए कई बार अपडेट दे देता हूँ। उसका मैंने जब 1 रुपये हमें मिला था तभी मैंने अपडेट दे दिया था कि भाई जो स्विंग वाले वो निकल लो, 1 रुपया काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी भी ज़्यादा होंगी। मैं तो वो सोच के देता हूँ, कम क्वांटिटी थोड़ा होल्ड कर लो आप। तो इस तरह से आप मेरे लेवल के ऊपर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको दिए हुए हैं कि वो कैसे निकालना है, आप उनसे भी आप अपना काम कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं कोई फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको एक वीडियो दिया हुआ है उस वीडियो को आप देखो। दूसरा, मैंने PNB की एक स्ट्रेटेजी दे रखी है, आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर में भी आपको हर दिन कोई ना कोई 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1.5 पॉइंट, 3 पॉइंट का मौका उसमें मिल रहा है। तो मान लो 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, 1 महीने में आप उसमें से 10 पॉइंट भी निकालते हैं 1000 क्वांटिटी के साथ में, तो आराम से आपके 10,000 रुपये बन जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे वो टारगेट भी मैंने बड़ा दे रखा है PNB का, आप लोगों ने देखा होगा। अब चूँकि अपने यहाँ पे अनपेड मेंबर भी हैं जो कि सब्सक्राइबर अभी देख रहे होंगे, तो मैं वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। जब आप हमारे पेड ग्रुप में आएंगे तो वहाँ पर आपको भी वो PNB वाला स्ट्रेटजी दे दिया जाएगा, जिसको आप देख करके आराम से उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी बात ये थी कि जो मैं स्कैन करके यहाँ पे जो लेवल निकालता हूँ उनको फिर आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो जल्दबाजी में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आप मुझे बार बार पूछेंगे बताओ सर, तो फिर क्या होगा कि मैं जल्दबाजी में कोई स्टॉक पकड़ा दूंगा तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा से मैं देख करके ही दिया करूँगा, ऐसा नहीं है। आप वेट किया करो, कोई किसी दिन ट्रेड नहीं भी होता कोई बात नहीं। कई बार ऐसा टाइम आता है कि 15-15, 10-10 दिन भी हमें रुकना पड़ सकता है, क्योंकि हम मौका देखेंगे तभी उसमें लेंगे। आप लोग ये जो पेड मेंबर हैं वो देखें, पिछली परफॉर्मेंस पूरी देखें कितनी बढ़िया है। और जो अनपेड मेंबर जो कि अभी इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो लोग भी उससे ये चीज़ देख सकते हैं। यदि मेरे से आप कहेंगे कि हाँ सर, वैसे तो मैंने बता दिया सारा, वही है, बस उसमें देखने की ज़रूरत है नहीं। और फिर सारा इन्वेस्टमेंट का काम है, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन वगैरह के लेवल नहीं देने वाला। हाँ, ऑप्शन मैं आपको सिखा सकता हूँ यदि आप मेरे उसमें सर्विस में भी शामिल है। तो मैं अनपेड जो भाई अभी जो सब्सक्राइबर हो सामने जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ। एक बार 2 मिनट का टाइम लगेगा। उसके अंदर में ये है कि आपको 1 टाइम फ़ी पे करनी पड़ेगी और लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की, जहाँ पे मैं स्विंग के लिए या फिर जो है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैं लेवल देता हूँ। आप मेरे से पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं यदि आपके पास पैसे हैं, कितना का भी आप बनवाएं, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का, जितना है आपके पास उतना का मैं पोर्टफोलियो बना दूंगा। कितने साल के लिए आपने बनवाना है वो मैं बना दूंगा आपके लिए। और यदि कोई भाई ऐसा है कि जो ये कहे कि भाई ठीक है, मैं
मंथली इनकम के लिए मुझे कोई ये बताओ आप सिस्टम, तो मंथली इनकम का भी उसको मैं एक एडवाइस दे दूंगा। वहाँ पे मैं बताऊंगा किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना और कैसे मंथली उनकी इनकम फिक्स हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। फिर आपका मैक्सिमम साल का 20 से 25% का रिटर्न उसमें आ जाता है। तो वो कई कई चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें सेफ़ होती हैं फिर उनको उसमें फिर आपको देखते हैं आप लोग प्रॉफिट भी कम ही होता है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो पेंशनर हैं, जो पेंशन जाने वाले हैं, उन भाइयों के लिए भी मेरे पास प्लान है। वो भी जैसे आप एमआईएस में पैसे डालते हैं, तो एमआईएस में डालने के बजाय मैं यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो मैं वहाँ पे भी आपको एक ऐसा कोई सिस्टम बता सकता हूँ जिससे आप 5 से मेरे ख्याल से 6 से 7 लाख रुपए आपके इन्वेस्टमेंट होंगे। और वहाँ पे बैंक का इंटरेस्ट तो तकरीबन आपको मिलेगा ही, साथ में आपकी मंथली भी इनकम वहाँ से 5 से 7 हज़ार रुपये मंथली इनकम भी वहाँ पे होती रहेगी। किसी महीने में 5-7 भी हो सकते हैं, किसी महीने में 10,000 भी हो सकते हैं, किसी महीने में 2,000 भी होगी। बट आपका जो पैसा है वो एक जगह लगा रहेगा और वहाँ से वो चलता रहेगा। वो एग्जैक्ट क्या है मुझे याद नहीं है वो कितना अमाउंट लगेगा। मेरे ख्याल से मैंने जब 2 महीने पहले उसको देखा था, मैंने एक भाई को बना के दिया था, तो 2 महीने पहले उसमें तकरीबन 7.5 लाख रुपये लग रहे थे। तो वो फिक्स होता है, उतने रुपये आपको देने पड़ते हैं। कई बार वो डाउन भी आ जाता है, वो मतलब आपका डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर कि कैसा चल रहा है। मार्केट थोड़ा हाई में है, जैसे अभी 300 पॉइंट डाउन आया, वो डाउन आ गया, मान लो 15,000 के आसपास आ जाता है, तो फिर वहाँ पे और भी अच्छा मौका मिल जाता है, वहाँ कम पैसे में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसा मौका यदि आप लोग को कभी भी ऐसा मिलता है, आप देखते हैं कि मार्केट डाउन में है अभी, तो आप मेरे संपर्क करना और मैं आपको वो इसी पेड सर्विस में ही सब कुछ शामिल है, उसमें मैं आपको दे दूंगा। आप ऑप्शंस के बारे में जो है कई बंदे काम कर रहे हैं, अपना पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरे पास ऐसी कुछ ट्रिक मैं दूंगा। हालांकि सीखना तो आपने खुद ही है, मैं तो ऐसा मेरे पास कोई जादू नहीं है कि मैं एक बार बस जादू हाथ घुमाए और आपको वहाँ से ऑप्शन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन के अंदर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूर सिखाऊंगा, उसमें कुछ ट्रिक मैं दे दूंगा वहाँ पे कि ये ट्रिक है, इनके हिसाब से आप खुद चलते रहो। तो उनको देख करके उसमें होगा क्या कि आपका लॉस नहीं होगा वहाँ पे, और लॉस नहीं होगा तो आपको लर्निंग होगी वहाँ पे। तो लॉस बचा दूंगा मैं और लर्निंग आप अपना खुद से करेंगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर में। अभी जो पेड भाई जो हैं, पेड मेंबर हैं, उनके लिए मैं फिर से और कुछ चीज़ें बता देता हूं जो कि उनके फ़ायदे के लिए हो सकती हैं। आप लोग जिनके पास छोटा कैपिटल है, और वो मैं छोटे लेवल दे रहा हूं यहाँ पे, कई आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक स्टॉक दिया था जिसका रेट था 80 पैसा। जी हाँ दोस्तों, 80 पैसे पे मैंने वो स्टॉक दिया था और मैंने उसका टारगेट मेरे ख्याल से 2 रुपये बताया था। वो स्टॉक ने आपको उसी टाइम फ्रेम में, शायद 10 या 15 दिन का टाइम रहा होगा, 10 दिन में मिला, 15 दिन में मिला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो 1 महीने में मिला है हमें, 80 पैसे के स्टॉक ने आपको वहाँ पे 40 पैसे का प्रॉफिट दिया था। यानी कि आपका जितना का वो स्टॉक था उससे आधा आपको प्रॉफिट वहाँ पे मिला था। यदि आप 1000 शेयर वहाँ पे खरीद रहे थे, आपको 400 रुपये वहाँ आराम से मिल रहे थे। तो ऐसे वाले स्टॉक जो मैं छोटे दे रहा हूँ, एक और भी दिया था मैंने जिसका रेट 6 रुपया था, जो कि बाद 6 रुपये 40 पैसा था, बाद में अभी आज वो 9.5 रुपये चल रहा है 20 दिन के अंदर में ही। और भी मैंने स्टॉक दिए थे जिनका रेट मेरे ख्याल से 1 रुपया 80 पैसा 70 पैसा था। एक स्टॉक अभी हमारा फंसा हुआ है, वो फंसा भी नहीं है, उसमें भी 300-400 रुपये आ रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है और थोड़ा ऊपर जाएगा तो निकलवाएंगे, लेकिन उसमें मैं देख रहा हूँ बहुत ही स्लो चल रहा है। उसको मैंने आप लोग को अपडेट भी दे दिया है ग्रुप के अंदर की, उसमें 300-400 रुपये आए तो निकल लो। तो 1000 रुपये लगा करके 300 रुपये आ रहे हैं तो ठीक है यार, अच्छा तो है, उसमें और क्या चाहिए। लेकिन ऐसे स्टॉक में ज़्यादा आप नहीं खरीदना, ये आपके लिए एडवाइस है। ऐसे स्टॉक में क्वांटिटी आप ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालना उसके अंदर में, ज़्यादा डाल दोगे तो फिर वहाँ पे आप यूसी और आपका एलसी उसमें लगते रहेगा फिर बार बार। तो छोटा क्वांटिटी लेना है और अपना निकल लेना है। जब भी 200-300 रुपये मिलते हैं, आप 1000 रुपये लगाए, मान लो आपने 2000 रुपये डाले हैं सपोज, और आपको महीने में भी 300 रुपये आ रहे हैं, 200 रुपये आ रहे हैं, तो निकल लो लेकर के। उसमें मेरे से पूछने की, मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। आप टारगेट अपना आगे एग्जिट करो, निकल लो वहाँ से, भाग लो, फिर उसके बाद मेरे को बता देगा सर हम एग्जिट हो गए हैं इसमें से, स्क्रीनशॉट भेज दिया करो बस। तो ये है, तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं डालना कभी भी छोटे स्टॉक में। जो बड़े स्टॉक होते हैं उनमें आप पैसा आँख बंद करके भी लगाएं तो कोई बुरी बात नहीं, जैसे रिलायंस वगैरह हैं अपने, उनमें आप लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बड़े स्टॉक में तो ऐसे स्टॉक में, बड़े में तो आप पैसा लगा सकते हैं, बट छोटे वाले में कम से कम क्वांटिटी रखना है। आपको कम क्वांटिटी में अच्छा पैसा मिलेगा वहाँ, मैं बता रहा हूँ। तो वो भी मैं बीच बीच में देता रहता हूँ, जिनका कम अपना कैपिटल कम है, और जो ज़्यादा है वो भी उसमें ट्रेड कर सकते हैं, और किया भी है बहुत सारे लोगों ने। मान लो आपका 10 लाख रुपये है तो उसमें आप डाल दो आराम से, 200-300-500 रुपये आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो वो आ जाए तो ठीक है, वो फ्री फंड का आपका ब्रोकरेज चार्ज निकल जाया करेगा उसमें। तो ऐसे स्टॉक में आप लोग सावधानी से ट्रेड करना, और सारा पैसा उसमें नहीं फंसाना। ऐसे स्टॉक में कभी भी आप छोटा स्टॉक देख करके ये मत कर लेना। जैसे यस बैंक का मैंने दिया हुआ है, अभी यस बैंक के लेवल दिए हैं मैंने, वहाँ पे एवरेजिंग का भी आप लोग को दिया हुआ है, और यस बैंक का टारगेट ही मैंने दे रखा है जो पेड मेंबर भाई हैं उनके लिए।
तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि एक साथ उठा करके 10 लाख शेयर खरीद दिया आपने, 5 लाख शेयर खरीद दी, वहाँ पे आप लोग फंस जाओगे फिर उसके अंदर में। तो उन चीज़ों को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है और अपना सोच समझ के वहाँ पे ट्रेड करना है। मैक्सिमम टाइम मैं आप लोग को क्वांटिटी बता देता हूँ कि इतनी क्वांटिटी, तो मैं मान लो मैंने बताई एक जो छोटा स्टॉक है, आप उसमें थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगाना है। मान लो छोटा स्टॉक 2 रुपये 3 रुपये का है, 1 रुपये का है, मैंने बोला कि इसमें आप 500 शेयर खरीदो, सिर्फ 500 ही खरीदो आप। तो जिसके पास 10 लाख रुपया वो भी 500 ही खरीदेगा, जिसके पास 1 करोड़ रुपया वो भी 500 खरीदेगा, और जिसके पास 10,000 वो भी 500 ही खरीदेगा। तो क्वांटिटी जो मैं देता हूँ वो ऐसे देता हूँ। जो बड़े स्टॉक होते हैं जिनका रेट 100, 150, 200, 500, 1000, 1500, 2000 तक होता है, 5000 तक होता है, वो आप लोगों को भी इतनी नॉलेज तो होगी कि आप स्टॉक देख के आप खुद भी समझ जाएंगे उसके अंदर में कि ये स्टॉक कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितना मतलब ये ब्लू चिप है या कैसा है, इतना वो स्टॉक यदि आप समझ जाते हैं तो वहाँ पे फिर मान लो मैं बोलता हूँ कि 100 शेयर खरीदो, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस स्टॉक में लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। जो मैं प्रॉब्लम यहाँ फेस कर रहा था, मतलब मुझे लग रही थी कि आप लोग को ये दिक्कत है, और मुझे भी यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी लेवल देने में, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारा उसमें कन्फ्यूजन हो जाता था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आपने लेवल मैंने दिए, आपने निकाले, कभी नहीं निकाले, ले लिए, तो बस अपना मैंने बता दिया, आप सीधा फिक्स रखो। यहाँ पे मैं कोई टारगेट देता हूँ, आप अपना फिक्स रख लो कि 2 से 3% का यदि एक दिन में आता है तो एग्जिट कर दो। यदि आपका 3-4 दिन में आप स्विंग करना चाहते हैं उसी स्टॉक से, वहाँ से आपको 5 से 7% मिल रहा है, एग्जिट कर जाओ। आप मान लो महीने भर आपने स्टॉक रख लिया, वहाँ पे आपको 10% तक मिल रहा है तो एग्जिट कर जाओ। आपको यदि पैसे की ज़रूरत है, आपको लगा कि नहीं ये स्टॉक थोड़ा कम चल रहा है, मैं दूसरे में चला जाता हूँ, आपको मान लो महीने में 5% मिलता है, तो मेरे ख्याल से इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आपका साल का फिर भी तकरीबन 60% आपका बन जाता है, तो 5% महीने में भी मिल जाता है, तो आप निकल जाया करो। तो मैं वो स्विंग के लिए इसलिए 5 बताया आपको कि 3-4 दिन में 5 रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बार स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा नीचे जरूर आएगा। फिर आप लोग क्या करोगे कि जब वो ऊपर गया 3 दिन 4 दिन पहले जब वो ऊपर गया था, तो आप जैसे मान लो आज लिया आपने, आज 3 जुलाई है, 3 जुलाई का आपने कोई स्टॉक बाई कर लिया, और वो यहाँ से 3 दिन बाद 10 पॉइंट मान लो ऊपर भाग जाता है और वहाँ से आप नहीं निकले, फिर आप देखते हो कि अगले 10 दिन में फिर वो क्या करता है, फिर वो डाउन आ जाता है 5 पॉइंट वहाँ से। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार अब निकल जाता हूँ मैं, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, कहीं चला ना जाए, वो जाएगा नहीं कहीं भी, वो वहीं से फिर ऊपर जाएगा, बट उसका नेचर है कि वो थोड़ा एक बार डाउन जरूर आएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले निकल लो, फिर स्विंग में निकल लो। तो लेवल तो मैं दे ही रहा हूँ यहाँ पे, बीच बीच में कहीं एक आध बार मैं नहीं भी देता हूँ, मुझे लगता है कि आज नहीं तो मैं नहीं देता हूँ उस टाइम पे। तो इतना ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना है कि डेली करना है और मैं आज ही करना है, कोई बात नहीं है, नहीं मिला तो एक आध दिन नहीं मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कैपेसिटी अपनी मार्केट के हिसाब से मैं वो लेवल आप लोग को देता हूँ देख करके। ऐसा हाँ अंधाधुंध मैं हवा में ऐसे मैसेज डालूँगा तो आप लोग को लॉस लग जाएगा फिर, तो वो ठीक नहीं रहेगा, और मुझे उससे सबसे ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि मैं तो लॉस आप लोग को बचाने के लिए देख रहे हो। आप कितने सारे मैंने यहाँ पे कितनी सारी बातें आप लोग को बताई हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे होंगे, इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई है कि कैसे सावधान रहना है, किस प्रकार से ट्रेड करना, आप लोग कैसे बच के अपना कैपिटल को आप कैसे सेव कर सकते हैं। मैंने सिंपल कितने बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए हैं, उनके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि वो सारे सब टोटल 6 महीने में सब हिट हो गए, सब सुपर हिट गए हैं वो सारे के सारे। एक भी मेरे ख्याल से कोई अपना स्टॉक नहीं होगा जो कि मैंने जो पिछले 6 महीने में लेवल दिए थे, जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए थे, उनके अंडर में या तो वो ट्रेड कर रहा होगा, उनके अंदर में ट्रेड कर रहा होगा, उनसे नीचे चला गया होगा मेरे ख्याल से एक्सपाइस जेट को छोड़ करके। तो ऐसे 2-3 और भी हो सकते हैं, बट सब में ज़्यादातर में हाईएस्ट टारगेट हिट हुए हैं, टोटल में हाईएस्ट टारगेट हिट हो गए। अब जो निकला वो ठीक है, नहीं निकला वो रह गया, अभी रह गया तो उनका भी टाइम आएगा, एक दिन वो लोग भी निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।